कहते हैं इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। आज की इस फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे स्वयं यमराज एक इंसान के पीछे पड़ जाते हैं और उसकी जिंदगी को सिर्फ 45 दिनों में खत्म करने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस इंसान ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि यमराज को खुद धरती पे आना पड़ा। और सबसे बड़ा रहस्य ये भी कि उसे पूरे जीवन के बजाय सिर्फ 45 दिनों का ही समय क्यों दिया गया। इन सभी सवालों के जवाब और इस रहस्यमय कहानी का सच जानेंगे आज इस कहानी में। हेलो वॉचर, वेलकम टू वॉच ऑन पॉइंट और आज की मूवी है 45। फिल्म की शुरुआत में हमारी मुलाकात विनय नाम के एक शख्स से होती है जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। एक सुबह वो रोज की तरह अपनी बाइक लेके जॉब के लिए निकलता है। रास्ते में वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है और ध्यान देता है कि सिग्नल ग्रीन होने में अभी पूरे 45 सेकंड बाकी है। तभी उसके दोस्त का फोन आ जाता है और विनय बातों में उलझ जाता है। इसी बीच वहाँ कुछ किन्नर आ जाते हैं और उससे पैसा मांगते हैं। विनय उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। इस बात पर उनमें से एक गुस्से में उसे बदुआ दे देता है कि तेरा सत्यानाश हो। विनय इस बात को मजाक समझ के अनदेखा कर देता है और फिर सिग्नल की ओर देखने लगता है जो कि अब ग्रीन होने वाला होता है। तभी अचानक एक और कॉल आ जाता है और विनय वो फोन भी रिसीव कर लेता है। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है वो बाइक आगे बढ़ा देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी बाइक के सामने अचानक एक कुत्ता आ जाता है। टक्कर इतनी तेज होती है कि कुत्ते की मौके पर ही मौत हो जाती है। विनय बिना रुके बिना पीछे मुड़े इस हादसे को भी नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। अगले ही पल सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और विनय की बाइक को जोरदार टक्कर मार देता है। हादसा इतना भयानक होता है कि विनय की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। इतना सब होते ही विनय की नींद खुल जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रहा होता है। वो पसीने से लथपथ बुरी तरह घबराया हुआ उठ के बैठ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा था वो इतना असली लग रहा था कि उसे सच में यकीन हो गया था कि वो मर चुका है। ये सपना सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि आने वाले किसी बड़े खतरे की डरावनी चेतावनी जैसा महसूस होता है। नींद से उठने के बाद विनय के मन में अजीब अजीब एहसास बन रहे होते हैं। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सच में मर चुका हो और किसी तरह वापस लौट आया हो। लेकिन इन सबको वो सिर्फ एक बुरा सपना समझ के नजरअंदाज करना चाहता है और रोज की तरह जॉब के लिए निकल पड़ता है। जब विनय उसी सिग्नल पे पहुंचता है तो उसके कदम वहीं थम जाते हैं। वो देखता है कि जैसा सपने में सिग्नल होने में 45 सेकंड बचे थे, रियल लाइफ में भी बिल्कुल उतने ही सेकंड बाकी होते हैं। अब वो आसपास नजर दौड़ाता है तो हैरानी और ज्यादा बढ़ जाती है। वहाँ मौजूद लोग भी वही होते हैं जिन्हें उसने सपने में देखा था। इतने में कुछ किन्नर उसके पास आते हैं और उससे पैसा मांगने लगते हैं। विनय पैसा देने से इनकार कर देता है। ये सब देख के विनय पूरी तरह सन्न रह जाता है क्योंकि हर चीज बिल्कुल सपने जैसी हो रही होती है। तभी अचानक उसे वैसा ही कॉल आता है जैसा उसने सपने में रिसीव किया था, लेकिन इस बार विनय फोन उठाने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है विनय सावधानी से आगे बढ़ता है। तभी अचानक वही कुत्ता उसकी बाइक के सामने आ जाता है और टक्कर में उसकी मौत हो जाती है। ये देख के विनय की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है और अगर वो जरा भी चुका तो उसकी मौत तय है। इसी तरह हालात को संभालते हुए विनय अपनी जान बचाकर ऑफिस पहुंच जाता है। उसे अब साफ समझ आ जाता है जो सपना उसने रात में देखा था वही सब दिन में एक एक करके उसके साथ घटित हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो मरा नहीं। अब विनय का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका होता है। उसके मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे होते हैं। वो अपने कंप्यूटर पे सर्च करता है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है। सर्च के दौरान उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें बताया जाता है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन आत्मा को यह समझ नहीं आता कि अब उसे जाना कहाँ है। इसीलिए वो दोबारा शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, मगर ऐसा होता नहीं है। जब शरीर को जला दिया जाता है और पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है तब आत्मा भटकने लगती है। उसी वक्त यमदूत आते हैं और उस भटकी हुई आत्मा को पकड़ते हैं और उसे यमराज के दरबार में ले जाते हैं। वहाँ यमराज जो अपने भैंसे पे सवार होते हैं अपने दूतों से कहते हैं, इस इंसान के पिछले 45 दिनों का हिसाब लगाओ। उसने कितना पाप किया है और कितना पुण्य, उसी हिसाब से इसे सजा दी जाएगी। विनय अभी इन सारी बातों को समझ ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके पास दो अजनबी लोग आ जाते हैं। बिना कुछ कहे वे उसे जबरदस्ती पीटना शुरू कर देते हैं।
विनय घबराकर उनसे पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्या है, लेकिन दोनों चुप रहते हैं। वे उसे बेरहमी से मारते हुए जबरदस्ती एक गाड़ी में डाल देते हैं और उसे एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं। जब विनय वहां पहुंचता है तो उसकी रूह कांप उठती है। उस जगह ढेर सारे भैंसे बंधी होती है। ये सब देखकर उसे उसी वीडियो की याद आ जाती है जिसमें दिखाया गया था कि यमदूत आत्मा को पकड़कर यमराज के पास ले जाते हैं। विनय को लगता है कि जैसे उसके साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा हो, मानो ये लोग यमदूत हो और वो यमराज के दरबार पहुंचने वाला हो। कुछ देर बाद वे गुंडे विनय को रायप्पा नाम के आदमी के सामने ले जाते हैं। रायप्पा गुस्से में आग बबूला होता है। तभी विनय को सच्चाई पता चलती है। दरअसल जिस कुत्ते का एक्सीडेंट उससे हुआ था वो कोई आम कुत्ता नहीं था, बल्कि रायप्पा का कुत्ता था, जिसका नाम था रोजी। रायप्पा उस कुत्ते को अपनी माँ के बराबर मानता था। रोजी की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था और उसी गुस्से में वो विनय को ढूंढवा रहा था। रायप्पा वह विनय को मारता तो नहीं है, लेकिन उसे खौफनाक धमकी देता है। वो कहता है, जिस तरह तूने मेरी माँ को मारा है उसी तरह मैं भी तुझे 45 दिनों के अंदर मार डालूंगा। ये कह के वो विनय को छोड़ देता है। जैसे ही विनय वहां से निकलता है उसका शरीर कांप रहा होता है। डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा होता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि रायप्पा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जान बचाने के लिए वो सीधे पुलिस के पास पहुंचता है और उन्हें सारी कहानी बता देता है। लेकिन पुलिस उसकी बातों को सुन के उलझन में पड़ जाती है। किसी को यकीन नहीं होता कि कोई इंसान सिर्फ एक कुत्ते की मौत की वजह से किसी की जान लेने की कसम खा सकता है। फिर भी कमिश्नर मामले की गंभीरता को समझते हुए 2 कांस्टेबल विनय के साथ भेज देता है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। जब विनय उन दोनों कांस्टेबल के साथ उस जगह पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जगह पूरी तरह गायब होती है। न भैंसे होते हैं, न लोग, न कोई निशान, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। ये देख के विनय की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा होता है कि आखिर वो जगह अचानक कैसे गायब हो गई। इसके बाद विनय घर लौट आता है। उस रात वो फिर से वही वीडियो देखने लगता है जिसमें बताया जाता है कि इंसान की मौत के बाद उसके शरीर को चिता में जलाया जाता है। वीडियो में जलती हुई चिता को देख के विनय अचानक खिड़की से बाहर झांकता है। बाहर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। बिल्कुल उसी तरह उसकी बाइक भी जल रही होती है। अब विनय को पूरा यकीन हो जाता है कि उसने जो कुछ सपनों में और वीडियो में देखा था वही सब उसकी जिंदगी में एक एक करके सच में हो रहा है। इसी बीच रायप्पा भी वहां आके उसे फिर से धमकाता है, जिससे विनय का डर और गहरा हो जाता है। घबराया हुआ विनय अब सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड मेघना को बता देता है। मेघना विनय से सच्चा प्यार करती है, इसीलिए उसकी बातों को मजाक समझ के टालती नहीं है, बल्कि उस पर पूरा भरोसा कर लेती है। विनय को बचाने के लिए वो उसे एक खतरनाक लेकिन असरदार शख्स के पास ले जाती है, एक डॉन जिसका नाम मुत्तू होता है। दरअसल मुत्तू मेघना के पापा का पुराना दोस्त होता है। जब वे मुत्तू के पास पहुंचते हैं तो मेघना उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे विनय से एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया और कैसे उस कुत्ते का मालिक उसे 45वें दिन मारने की धमकी दे चुका है। जैसे ही मेघना 45 दिन का जिक्र करती है, मुत्तू चौंक जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि वे लोग रायप्पा की बात कर रहे हैं। मुत्तू उन्हें बताता है कि रायप्पा कोई आम आदमी नहीं है। फिर वो अपने अतीत की एक डरावनी कहानी सुनाता है। एक दिन मुत्तू रायप्पा के अड्डे पे गया था क्योंकि रायप्पा ने उसके इलाके पे कब्जा कर लिया था। मुत्तू ने उसे मारने की योजना बनाई थी, इसीलिए वो चोरी छिपे एक गन छुपा के उसके पास पहुंचा और उससे कहा उसके अड्डे पे कब्जा करना उसकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन रायप्पा सब समझ चुका था। उसकी बात सुनते ही रायप्पा ने मुत्तू के एक आदमी को वही गोली मार दी और मुत्तू से कहा, अच्छा तो तू मुझे मारने आया था। फिर रायप्पा ने मुत्तू को भी 45 दिनों की मोहलत दी और कहा, अगर तू इन 45 दिनों में मुझे नहीं मार पाया तो मैं 45वें दिन तुझे मार दूंगा। मुत्तू ये सब बताते बताते अचानक रुक जाता है। उसकी आवाज कांपने लगती है। वो बताता है कि आज 45वां दिन है। इतना सुनते ही माहौल सन्नाटे में बदल जाता है और तभी अचानक एक ऊंची बिल्डिंग से रायप्पा की गोली चलती है जो सीधे मुत्तू की खोपड़ी में लगती है। मुत्तू वही मौके पे गिर पड़ता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ये सब देख के मेघना और विनय सन्न रह जाते हैं। डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी तरह वे वहां से जान बचा के भाग निकलते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि रायप्पा की चेतावनी कोई खोखली धमकी नहीं बल्कि मौत का तयशुदा वादा है। घर पहुंचते ही विनय बिना वक्त गवाए अपना लैपटॉप खोलता है और एक बार फिर गरुड़ पुराण से जुड़ा वही वीडियो देखने लगता है। वीडियो में बताया जाता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है
तो उसके कर्मों के अनुसार 11 दिनों के भीतर एक नया शरीर बनता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हजारों साल पहले हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में लिखी गई सच्चाई है। विनय ये सब ध्यान से देख ही रहा होता है, तभी मेघना आ जाती है। मेघना उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे हौसला देती है और कहती है कि वो बेवजह डर रहा है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन विनय के चेहरे पे डर साफ झलक रहा होता है। दूसरी तरफ रायप्पा को हम देखते हैं, जो अपने कुत्ते रोजी को याद कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो रोजी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे वो हर जगह दिखाई देती है। वहीं विनय भी अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे हर पल यही डर सता रहा होता है कि रायप्पा उसे मार देगा। अगले दिन विनय अपने दोस्त के साथ मंदिर जाने के लिए निकलता है, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा करने को कहा होता है। रास्ते में ही उसे याद आता है कि गरुड़ पुराण वाला वीडियो उसने अभी तक पूरा नहीं देखा है, वो अधूरा रह गया था। विनय वही रास्ते में लैपटॉप खोल के दोबारा वीडियो देखने लगता है। आपको याद होगा दोस्तों, विनय गरुड़ पुराण में जो कुछ भी देखता था वही चीजें असल जिंदगी में उसके साथ घटित होने लगती थी। वीडियो में दिखाया जाता है कि 11 दिनों में जब आत्मा को नया शरीर मिल जाता है तो यमदूत उस शरीर को खींचकर कांटा लोक ले जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े नुकीले कांटे होते हैं जिनके बीच से आत्मा को घसीटा जाता है। उस दौरान उसे असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है, मानो नरक की सजा दी जा रही हो। उसी दृश्य में एक नुकीला कांटा उस आत्मा के चेहरे पे आके लगता है, जिससे वो पूरी तरह घायल हो जाती है। विनय ये सब देख ही रहा होता है कि अचानक उसकी कार का शीशा टूट के उसके चेहरे के पास आकर लगता है। विनय घबरा जाता है। दरअसल रायप्पा एक बार फिर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो विनय को धमकाते हुए कहता है, अब तेरे पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं, जो करना है कर ले। 45वें दिन अगर भगवान भी आ गए तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कह के रायप्पा वहाँ से चला जाता है। डर के मारे विनय वहाँ से भागते हुए सीधे अपने दोस्त के घर पहुँचता है। वहाँ वो अपने दोस्त को सारी बातें बता देता है, सपना, गरुड़ पुराण, 45 दिन और रायप्पा की धमकी। ये सब सुन के उसका दोस्त भी हैरान रह जाता है। वो कहता है कि कोई सिर्फ एक कुत्ते की वजह से किसी इंसान को कैसे मार सकता है। विनय टूटे हुए स्वर में कहता है कि अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं, रायप्पा उसे मार देगा। तभी उसका दोस्त उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, तू चिंता मत कर, उससे पहले हम उसे मार देंगे। अब विनय अपने दोस्त के कहने पे अल्ताफ नाम के एक गुंडे के पास जाता है, जो इलाके का बेहद खतरनाक आदमी माना जाता है। विनय उसे पूरी कहानी बताता है, 45 दिन, रायप्पा की धमकी और अपने जान का खतरा। अल्ताफ बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। वो कहता है कि वो सब संभाल लेगा, रायप्पा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन उसी समय रायप्पा का एक आदमी छिपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। वो तुरंत रायप्पा को सारी जानकारी दे देता है। कुछ ही देर में रायप्पा अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है और चारों तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोग जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। जिस अल्ताफ की बहादुरी की बातें हो रही थी वो भी डर के मारे कहीं छिप जाता है। इस तरह रायप्पा एक बार फिर सबको पूरी तरह डरा देता है। विनय वहां से किसी तरह भागकर अपने घर पहुंचता है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। घर पहुंचते ही जब उसकी माँ उससे पूछती है तो विनय सारी सच्चाई बता देता है और रोते हुए कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। यह सुन के उसकी माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उनकी रक्षा करने के लिए खुद भगवान सुब्रमण्यम आएंगे। जैसे जैसे वो भगवान से प्रार्थना करती है, कहानी एक नए मोड़ पे पहुंच जाती है। इसी समय हम एक नए किरदार को देखते हैं जिसका नाम होता है शिवा। शिवा भगवान सुब्रमण्यम का सच्चा भक्त होता है और पूरे मन से उनकी पूजा कर रहा होता है। पूजा के बाद वो घर लौटता है तो रास्ते में देखता है कि मोहल्ले की एक औरत अपने पति से परेशान होकर उसे बुरा भला कह रही होती है। उसका पति शराबी होता है और उसका ख्याल नहीं रखता। जैसे ही वो आदमी घर से बाहर निकलता है, सीढ़ियों से फिसल के गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। चोट लगते ही वही औरत जो उसे गालियां दे रही थी उसकी चिंता करने लगती है। ये सब देख के शिवा उसे समझाता है कि अक्सर रिश्तों में कड़वाहट हो जाती, मगर उसे मिटाना हमारा ही काम है। इसके बाद शिवा एक दुकान पे जाता है जो उसी की होती है। वहाँ वो एक औरत से किराया लेने आया होता है, लेकिन वो बातों में उसे उलझा के किराया देने से बचने लगती है। इसी दुकान में विनय भी बैठा होता है और एक बार फिर गरुड़ पुराण से जुड़ा वीडियो देख रहा होता है। वीडियो में बताया जाता है कि जब आत्मा को कांटा लोक की सजा मिल जाती है तो उसके बाद उसे दुख और कष्ट के समंदर में डाल दिया जाता है, जहां आत्मा तड़पती रहती है। लेकिन अगर आत्मा उस सजा से बचना चाहती है तो उसे नंदी का चित्र बनाकर उनकी पूजा करनी होती है। ऐसा करने पे नंदी स्वयं उसे समुद्र से बाहर निकाल लेंगे।
विनय ये सब ध्यान से देख ही रहा होता है, तभी शिवा उसे डिस्टर्ब कर देता है। दोनों के बीच बहस हो जाती है और विनय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलते ही विनय देखता है कि रायप्पा के गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक बौना भी होता है जिसका नाम होता है बच्चन, और वही उनका सरगना भी होता है। गुंडे विनय को घेरने ही वाले होते हैं, तभी ठीक उसी जगह से एक नंदी गुजरती। कुछ ही पलों के बाद शिवा वहां पहुंच जाता है और विनय को बचा लेता है। एक बार फिर ये साबित हो जाता है कि गरुड़ पुराण में बताई गई चीजें हकीकत में घटित हो रही है। शिवा विनय को अपने घर ले जाता है और उससे सारी बात पूछता है। विनय उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि अब उसके पास सिर्फ 16 दिन बचे हैं। ये सुन के शिवा शांति से कहता है, जब तुझे पता है कि 16वें दिन मरना तय है तो उससे पहले खुलकर जी क्यों नहीं लेता। विनय को शिवा की बातें समझ नहीं आती। वो उसकी मदद को भी हल्के में लेता है और वहाँ से चला जाता है बिना ये समझे कि शिवा कौन है। दूसरी तरफ अल्ताफ विनय के साथ मिलके रायप्पा को मारने की योजना बना रहा होता है, क्योंकि रायप्पा ने उसे भी 45 दिन की मोहलत दी होती है। इसी बीच शिवा वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि प्लान क्या है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। अचानक रायप्पा वहां आ जाता है और सबके सामने एक आदमी को मार देता है। वो धमकाता है कि चाहे तुम लोग कहीं भी चले जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। रायप्पा को देखते ही अल्ताफ अपने लोगों के साथ भाग खड़ा होता है, लेकिन शिवा हिम्मत करके रायप्पा के पास जाता है। जैसे ही रायप्पा शिवा को देखता है वो चौंक जाता है। दरअसल वो शिवा को पहले से जानता होता है, बल्कि दोनों कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। रायप्पा गुस्से में कहता है, इसने मेरी माँ को मारा है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। हालांकि शिवा की जिंदगी क्या थी और रायप्पा उसे इतनी अच्छी तरह कैसे जानता है, ये राज अभी नहीं खुलता। इसका जवाब हमें आगे मिलने वाला है। अब कहानी एक इमोशनल मोड़ ले लेती है। विनय की गर्लफ्रेंड मेघना उसे थिएटर के बाहर बुलाती है। जब विनय वहां पहुंचता है तो देखता है कि तेज बारिश हो रही है और मेघना बाहर खड़ी भीग रही है। दरअसल मेघना के घर वालों ने उसकी सगाई तय कर दी होती है। इसी वजह से विनय को लगातार वो कॉल कर रही थी, लेकिन विनय ने फोन नहीं उठाया था। मेघना टूटे हुए दिल से विनय से कहती है कि अब उन्हें अलग होना चाहिए। ये सुनते ही विनय अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। तभी वहां रायप्पा के गुंडे आ जाते हैं और मेघना को छेड़ने लगते हैं। पहले से गुस्से से भरा विनय ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और उन गुंडों की जम के पिटाई कर देता है। हालांकि इसके बाद विनय एक मुश्किल फैसला लेता है। वो मेघना की खुशी के लिए खुद उससे अलग होने का फैसला करता है और कहता है कि वो उसके बिना ज्यादा खुश रहेगी। अगले दिन रायप्पा अपने गुंडों को देखता है जो विनय की पिटाई की वजह से बुरी हालत में होते हैं। गुस्से में आग बबूला रायप्पा विनय को खत्म करने का फैसला कर लेता है। हम देखते हैं कि विनय अपने ऑफिस में बैठा होता है और रायप्पा एक ऊंची बिल्डिंग से उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिवा वहां पहुंच जाता है और विनय को लेके भागता है। रायप्पा ट्रक से उनका पीछा करता है। ये चेज सीन बेहद खतरनाक होता है। रायप्पा हर तरफ तबाही मचा देता है, लेकिन फिर भी विनय को मार नहीं पाता। इस दौरान विनय को साफ समझ आ जाता है कि शिवा ही बार बार उसकी जान बचा रहा है। अब हमें गरुड़ पुराण की तीसरी सजा दिखाई जाती है। इसमें आत्मा को एक ऐसे रहस्यमय लोक में ले जाया जाता है जहां चांद भी सूरज की तरह आग उगलता है। आत्मा जब चांद की तपिश से बच के ठंडी हवा की ओर भागती है तो वो हवा इतनी तेज होती है कि उसका दम घुटने लगता है। फिर वहां आग की बारिश होने लगती है, ऐसी बारिश जिसकी हर बूंद ज्वाला बन के आत्मा को जला देती है। जब शिवा विनय को मेघना की शादी में ले जाता है तो विनय को वही सब महसूस होने लगता है। उसे चांदनी में भी जलन होने लगती है, कूलर की हवा में भी उसका दम घुटने लगता है। यानी कि गरुड़ पुराण में जो कुछ उसने देखा था वही सब उसके साथ सच हो रहा होता है। शिवा उसे सुरक्षित घर छोड़ देता है, लेकिन यहाँ एक हादसा हो जाता है। विनय की माँ का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगती। विनय उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि डर और तनाव की वजह से उनकी हालत बिगड़ी है और इस डर की जड़ विनय ही है। अस्पताल में शिवा विनय को भावुक अंदाज में समझाता है कि आज उसका आखिरी दिन है, यानी 45वां दिन। आज रायप्पा खुद उसे ढूंढते हुए आएगा, लेकिन आज उसे डरना नहीं है। आज वो खुद रायप्पा के सामने जाएगा और अपने डर का सामना करेगा। शिवा के साथ विनय रायप्पा के पास पहुंचता है। विनय उससे कहता है, जब तुम एक कुत्ते से इतना प्यार कर सकते हो तो अगर इंसान इंसान से उतना प्यार करे तो दुनिया कैसी होगी। वो रायप्पा को भावनाओं में बांधने की कोशिश करता है, लेकिन रायप्पा साफ कह देता है कि उसके अंदर इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। रायप्पा विनय को मारने ही वाला होता है, तभी शिवा सामने आ जाता है
रायप्पा एक भारी हथियार निकालता है जिसे देख के विनय घबरा जाता है और शिवा से कहता है कि अब वे बच नहीं पाएंगे। तभी शिवा आसमान की ओर देख के जोर से चिल्लाता है मानो किसी को बुला रहा हो, और हम अगले पल ही देखते हैं कि शिवा के अलग अलग 10 रूप प्रकट हो जाते हैं। कोई साधु, कोई धनुर्धर, तो कोई महायोद्धा। अलग अलग रूपों में शिवा रायप्पा की सेना से युद्ध करने लगते हैं। और दोस्तों, ये युद्ध बहुत ही भयंकर और खतरनाक होता है, लेकिन कुछ ही देर में शिवा रायप्पा के सभी आदमियों को खत्म कर देता है। अब केवल रायप्पा बचता है, जिसके बाद यहाँ पे कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। दरअसल विनय शुरुआत में ही मर चुका था। उसने जो सपना देखा था वो सपना नहीं बल्कि उसकी असली मौत थी। पिछले 45 दिनों से जो कुछ भी वो देख रहा था वो सब भगवान उसे एक सिनेमा की तरह दिखा रहे थे। शिवा असल में भगवान थे और रायप्पा यमराज। विनय ने जिंदगी में कई गलतियां की थी। बिना हेलमेट बाइक चलाना, ड्राइव करते वक्त फोन उठाना, कुत्ते के एक्सीडेंट के बाद रुके बिना आगे बढ़ जाना, और यहाँ तक कि ये भी ना देखना कि वो जिंदा भी है या नहीं। इन सब कर्मों का उसे एहसास कराने के लिए भगवान ने ये पूरी माया रची थी। गरुड़ पुराण में दिखाई गई आत्मा की सजाएं किसी और की नहीं बल्कि खुद विनय की आत्मा की ही थी, जो अलग अलग लोकों में अपने कर्मों की सजा भुगत रही थी। शिवा और रायप्पा दरअसल मनुष्य के कर्मों के दो पहलू थे। अगर अच्छे कर्म करोगे तो भगवान शिवा साथ देंगे, और अगर बुरे कर्म करोगे तो रायप्पा यानी कि यमराज सामने खड़े होंगे। तो दोस्तों, ये थी 45 मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियों की एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Keep watching Watch on Point.